Welcome back to Python Unlocked. We are exploring different type of operations that we can apply on a set. As of now हमने डिस्कस करा है कि मेरे को सेट में एलिमेंट ऐड करने हैं तो कैसे करने हैं, सेट में से एलिमेंट रिमूव करने हैं तो कैसे करने हैं, सेट को क्लियर करना है तो कैसे करना है. Now in this video we'll explore more advanced operations that we can apply on a set. So without wasting any time, let's get started. सो फर्स्ट ऑपरेशन जो हम अप्लाई कर सकते हैं वो है यूनियन ऑपरेशन. यूनियन क्या करता है, कंबाइन करता है दो सेट्स को एंड डुप्लीकेसी अलाउ नहीं करता विद इन एलिमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो सेट हैं, सेट वन एंड सेट टू. मैं कैसे कंबाइन कर सकती हूँ? आई कैन यूज अ डॉट यूनियन फंक्शन, सेट वन डॉट यूनियन सेट टू. एंड अदर वे इज बेसिकली व्हाट, आई कैन यूज अ पाइप ऑपरेटर. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, पाइप ऑपरेटर एंड डॉट यूनियन में? सपोज करो मेरे पास कोई सेट है ए, एंड मेरे पास कोई एक कलेक्शन है ये. ओके अगर तो मैं सिंपली अप्लाई करूं ए पाइप ऑपरेटर बी. अब क्या है, ए मेरे पास क्या है, सेट. बी क्या है मेरे पास, बी है मेरे पास लिस्ट. तो अब मेरे को यहाँ पे क्या देगा, मेरे को ये एरर प्रोवाइड करेगा क्योंकि मैं सेट एंड लिस्ट का यूनियन नहीं फाइंड आउट कर सकती व्हेन आई एम यूजिंग पाइप ऑपरेटर. बट अगर मैं ये सेम चीज करना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकती हूँ? आई कैन यूज डॉट यूनियन फंक्शन. सिंपल ए डॉट यूनियन क्या करेगा, मेरे को प्रोवाइड करेगा कंबाइन सेट. कंबाइन कौन सा सेट, ए एंड बी. मतलब ये कंबाइन करेगा एलिमेंट जो कि सेट ए में भी है, जो कि कंबाइन करेगा एलिमेंट जो सेट ए में है, एंड कंबाइन करेगा एलिमेंट जो कि लिस्ट बी में है, और मेरे को रिटर्न क्या करेगा, एक सेट. इन केस आई एम यूजिंग पाइप ऑपरेटर मैं दोनों सेट को कंबाइन कर सकती हूँ, पर सेट एंड लिस्ट, सेट एंड टप्पल को कंबाइन नहीं कर सकती. पर अगर मैं सेट एंड लिस्ट एंड सेट एंड टप्पल को कंबाइन करना चाहूँ, सो आई कैन सिंपली यूज डॉट यूनियन फंक्शन. Okay, I hope this is clear. Let's understand this with the help of code first. Suppose I am having any set 1, in that I am having 1, 2, 4, 5, 5, 6. Set B मेरे पास है, let's say I am having 9, 7, 5, 6, 1. अगर मैं इन दोनों सेट को कंबाइन करना चाहूँ, let's say firstly using pipe operator, तो you can see over here I'm able to combine both the sets together and यहाँ पे कोई भी कॉमन कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है. पर सपोज करो अगर मेरे पास यहाँ पे सेट की जगह पे लिस्ट होता और मैं इन दोनों को कंबाइन करना चाहती यूजिंग पाइप ऑपरेटर, तो यू कैन सी ओवर हियर आई एम गेटिंग टाइप एरर अनसपोर्टेड ऑपरेंड फॉर पाइप ऑपरेटर फॉर सेट एंड लिस्ट. आई एम गेटिंग कि मैं इन दोनों को कंबाइन नहीं कर सकती हूँ यूजिंग पाइप ऑपरेटर. व्हाट इफ आई ट्राई टू कंबाइन दिस यूजिंग डॉट यूनियन फंक्शन? यू कैन सी ओवर हियर मैं सेट एंड लिस्ट को कंबाइन कर सकती हूँ बट नॉट यूजिंग पाइप ऑपरेटर, बाय यूजिंग डॉट यूनियन फंक्शन. डॉट यूनियन फंक्शन मेरे को कोई भी आइटरेबल, चाहे वो लिस्ट हो चाहे वो टपल हो, अलाउ करता है कंबाइन करना एलिमेंट उनका इन द फॉर्म ऑफ सेट. रिटर्न क्या कर रहा है मेरे को एट द एंड, वो एक सेट रिटर्न कर रहा है बाय कंबाइनिंग एलिमेंट फ्रॉम सेट एंड टपल ओवर हियर. आई होप दिस इज क्लियर. ओके, difference between pipe and dot union is clear. Pipe operator will allow you to simply combine two sets together, whereas जबकि मेरे को अगर सेट एंड यूनियन, सेट एंड लिस्ट के एलिमेंट कंबाइन करने हैं तो मैं डॉट यूनियन फंक्शन यूज कर सकती हूँ. आई होप दिस यूनियन इज क्लियर. लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ऑपरेशन, दैट इज इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन क्या करता है, हमें कॉमन एलिमेंट है जो दो सेट में वो रिटर्न करता है. सपोज मेरे पास जैसे यही है सेट ए एंड बी. अब इनमें से कॉमन एलिमेंट क्या है, इनमें से कॉमन एलिमेंट 3 एंड 4 है, तो मेरे को ये क्या रिटर्न करेगा, 3 एंड 4 एज माई आउटपुट. यू कैन सी ओवर हियर. वन वे आई कैन सिंपली यूज डॉट इंटरसेक्शन, अदर वे आई कैन यूज सिंपली एंड ऑपरेटर. ये मेरे को क्या रिटर्न करेगा, कॉमन एलिमेंट बिटवीन बोथ द सेट्स. नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज अ डिफरेंस. मीन्स सपोज करो कि एलिमेंट जो पार्ट है एक सेट का दूसरे सेट का पार्ट नहीं है, वो मेरे को ये रिटर्न करेगा. अगर मैं लिखूं लेट्स से
आई एम हैविंग टू सेट दिस पर्टिकुलर, अब इनमें से अगर मैं लिखूँ सेट वन माइनस सेट टू, अब यूनिक एलिमेंट क्या है मेरे पास सेट वन में, वन एंड टू। अगर मैं लिखूँ सेट टू माइनस सेट ए वन, तो क्या यूनिक एलिमेंट फाइव एंड सिक्स मेरे को रिटर्न होगा। ओके, so remember this, difference will provide us the element in first but not in second set. If I'm writing a minus b, that means element which are a part of, unique element which are a part of a, not a part of b. Whereas if I'm writing b minus a, element which are a part of a but not a part of, element which are a part of b not a part of a, for b minus a. Next is a symmetric difference. Symmetric difference is basically what? It will return us unique element which are a part of both the sets. That means जो common element है दो set में मेरे को वो return नहीं होंगे, जो unique element है दोनों set के मेरे को वो return होंगे as a output. Let's discuss this with the help of code. Okay, suppose मेरे को इसका intersection perform करना है. So simply I simply supposed to do intersection. कैसे perform करेंगे? Simply I supposed to write dot intersection. अब मैं यहाँ पे अगर intersection perform कर रही हूँ between A जो कि set है, B जो कि tuple है. Sorry, my bad. Let me run this again. So you can see over here, using dot intersection, I can find out the common element between set and tuple. In case of this, if I am using AND operator, I'll be getting error in this scenario. You can see over here, I am getting error over here. Remember this, in case I want to combine element from a different different iterable, means apart from set, I can use a dot intersection. If both entities are set, I can use a simply AND operator in that. You can see over here. In case I want to find out the difference, I'll be simply using A minus B. A minus B will provide me unique element which are a part of A only. ओके, इन केस मेरे पास अगर बी यहाँ पे टपल रहता और मेरे को यूनिक एलिमेंट फाइंड आउट करना होता ए का, तो हम क्या यूज करते? ए डॉट डिफरेंस बी, दैट विल प्रोवाइड अस अ यूनिक एलिमेंट बिटवीन आर सेट ए. ओके, now next is if I want to find out the symmetric difference. Symmetric difference is basically what? Element which are common in, which are not common in both, which are unique. Simply I'll be using cap as both the collections are set over here. So you can see over here the element which are unique in both the collections, I am getting that as my output. Okay, whereas अगर मेरे पास यहाँ पे collection रहता list और मेरे को इसका unique element find out करना होता, तो हम कैसे करते? अगर मैं इसको ऐसे रन करूँ, I'll be getting error, as we know I'll be getting error. बट अगर मेरे को ये करना हो, इसका सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड आउट करना हो, तो हम कैसे करेंगे? हम अप्लाई करेंगे डॉट सिमेट्रिक फंक्शन. डॉट सिमेट्रिक अंडरस्कोर डिफरेंस बी. You can see over here. I hope this is clear. Now let's move forward. In case I want to check whether set is a subset, whether set is a superset, or whether set is a disjoint, how we can check that? Now let's say if I want to check whether set is a subset or not. Firstly, subset क्या है? A set whose all element are in another set. अगर किसी सेट के सभी एलिमेंट किसी और सेट में, आई विल बी गेटिंग ट्रू. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं क्या चेक कर रही हूँ? सेट वन इज अ सबसेट ऑफ सेट टू. अब सेट वन के सभी एलिमेंट सेट टू का पार्ट नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग फॉल्स ओवर हियर. ओके, सो सुपर सेट क्या होता है? कि सेट दैट कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अनदर सेट. अगर सभी एलिमेंट, मतलब अगर कोई सेट कंटेन कर रहा है सभी एलिमेंट किसी और सेट के, तो वो क्या है? सब सुपर सेट है उस सेट का.
और एक होता है हमारे पास डिसजॉइंट। डिसजॉइंट क्या होता है कि उन दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है आई विल बी गेटिंग ट्रू, इन केस कोई एलिमेंट कॉमन है आई विल बी गेटिंग फॉल्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद हेल्प ऑफ कोड। सपोज करो मेरे पास कोई सेट है ए, उसमें मेरे पास एलिमेंट है 1 and 2। एक सेट है मेरे पास बी जिसमें मेरे पास एलिमेंट है 1 2 3 4। अब मैं चेक करना चाह रही हूँ कि जो सेट ए है वो सबसेट है बी का कि नहीं। ए इज सबसेट बी। एज पर दिस मेरे सभी एलिमेंट जो ए में है वो पार्ट हैं बी का, तो इसके अकॉर्डिंग मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए, ट्रू। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग ओवर हियर, क्योंकि जो ऑल द एलिमेंट ऑफ माई ए आर अ पार्ट ऑफ बी, सो दैट्स आई एम गेटिंग ट्रू ओवर हियर। अगर मैं चेक करूं सब सुपर सेट, तो सुपर सेट के लिए मेरे को क्या चेक करना है, सुपर सेट क्या होता है कि मैं बी को सुपरसेट तब बोल सकती हूँ ए का, या ए को सुपरसेट तब बोल सकती हूँ बी का अगर उसके सारे एलिमेंट पार्ट है दूसरे सेट का। फॉर एग्जाम्पल आई कैन से बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए इफ बी हैज ऑल द एलिमेंट ऑफ ए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं लिखूँ ए इज सुपरसेट ऑफ बी, दिस मीन्स सिंपली कि जो बी है उसमें सभी एलिमेंट होने चाहिए ए के, राइट जो इसमें ए है उसमें सभी एलिमेंट होने चाहिए बी के। एज पर दिस ये स्टेटमेंट गलत है, दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग फॉल्स ओवर हियर। अगर मैं इसको वाइस वर्सा कर दूं, मैं लिख दूं बी इज सुपरसेट ए, इसका मतलब है कि बी हैज ऑल द एलिमेंट ऑफ ए। बी में अभी सभी एलिमेंट हैं ए के, यस दिस इज ट्रू। सो व्हाट आई आउटपुट आई एम गेटिंग ट्रू ओवर हियर। नेक्स्ट इज डिसजॉइंट। अब डिसजॉइंट क्या है कि दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। सपोज करो प्रिंट ए डॉट इज डिसजॉइंट बी। You can see over here यहाँ पे एलिमेंट 1 and 2 कॉमन है, दैट्स आई एम गेटिंग फॉल्स ओवर हियर। सपोज करो मैं यहाँ पे कर दूं इस पर्टिकुलर चीज को, अभी सुपर सेट का आंसर आएगा फॉल्स एंड डिसजॉइंट का आएगा आंसर 2। आई होप दिस इज क्लियर। For disjoint, I'm getting true over here, whereas for superset, I'm getting false over here. I hope difference between superset, subset, and disjoint is clear. Superset is basically what? When all the element, a set that contain all the element of another set, that is a superset. Subset क्या है? A set whose all element are in another set. Disjoint क्या है? When there is no any common element between both the sets. I hope all the advanced operations that we can apply on a set is clear for everyone. There is one small quiz for you all that you need to answer. Let's move forward to that. Very first question that we are having over here, how do you create an empty set? Answer this in comment section below. Which method add an element to a set? And what's the difference between discard and remove? These are three simple questions that you need to answer in a comment section below. In case you're having any doubt in any question, please put in comment section below. In case you're having any doubt in any topic that we have discussed as of now, in any operation that we have covered as of now, please mention in comment section below. Thanks for watching.